एकता का नारा लगाने वालों को बुला दो। भारतीय एकता जिंदाबाद का नारा लगा के वतन के मुताबिक की मैं थोड़ी सी बात और थोड़ी सी रोशनी आपके ऊपर डाल दूं। शहरी के वतन ये एक जन आंदोलन है जो देश की हित में है। शहरी के वतन ये एक संवैधानिक क्रांति है। हम किसकी मुखालफत कर रहे हैं, हम किसके खिलाफ हैं, ये साफ साफ अल्फाजों में हम आपको बता देना चाहते हैं। हम मुखालफत कर रहे हैं नाइंसाफी की, जुल्म की और भेदभाव। हम इस बिल की मुखालफत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने कह दिया है कि जो 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा, भारत का संविधान जो बराबरी और इंसाफ की बात करता है, इधर उधर की बातें कर ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रह जगहों से दिला नहीं तेरी रहबरी का सवाल है। मोहतरम हज़रात, बहुत देर नहीं करते हुए दावत देना चाहूँगा तहरीक वतन के सेक्रेटरी जनाब मालूक हुसैन साहब को कि आप तशरीफ लाए और अगर उनसे मुखातिब हो मुनव्वर किया और जिसकी हाकिमियत और बादशाहत पूरे आलम में गालिब है। मेरे भाइयों, आज मैं यहाँ मुकर्रर की हैसियत से ही सिर्फ नहीं खड़ा हूँ, एक प्रवक्ता, एक स्पोक्स पर्सन की हैसियत से नहीं खड़ा हूँ, बल्कि एक हसास मुसलमान की हैसियत से खड़ा हूँ जो हिंदुस्तान से और अपनी दीन से बेइंतहा मोहब्बत करता है। उसकी अजमत और बका के लिए हर चीज़ कुर्बान है। हिंदुस्तान हमारा फख्र है, हमारा नाज है और हमारा दीन हमारी जान है, हमारी रूह है। भाइयों, आज आप सबके सामने हम अपने गम का इजहार करने के लिए आए हैं, अपने जज्बात का मुजाहरा करने के लिए आए हैं, आप सबसे एक इल्तिजा करने के लिए आए हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का नारा लगाने वालों को बुला दो। भारतीय एकता जिंदाबाद का नारा लगाने वालों को दोबारा से जिंदा कर दो। नफरत के बुनियाद पे बने काले कानून को मिटा दो। ये काला कानून वक्त का ये उसी नफरत की बुनियाद पे बना है। नफरत की बुनियाद पे ये काला कानून बनाया गया है जिसको हम कतई भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वक्त के मुतालिक भी बहुत सारी बातें यहाँ होंगी, उससे पहले शहरी के वतन के मुतालिक की मैं थोड़ी सी बात और थोड़ी सी रोशनी आपके ऊपर डाल दूं ताकि आप समझ लें शहरी के वतन क्या है। शहरी के वतन ये एक जन आंदोलन है जो देश की हित में है। शहरी के वतन ये एक संवैधानिक क्रांति है, एक नए सिरे से नए सत्याग्रह की शुरुआत है। भारतीयों की पहचान है जो भारत के संविधान पे पूरा यकीन रखते हैं। ये उन भारतीयों की पहचान है जो मोहब्बत करते हैं भाईचारा से, इंसाफ से और इत्तेहाद से। शहरी के वतन उन अक़लियतों की आवाज़ है जिनके संवैधानिक, मौलिक और मजहबी हुकूक को पामाल किया गया है। वक्त के मुतालिक भी मैं थोड़ी सी बात करता चलूं। वक्त ये अल्लाह का हुक्म है, ये हमारे नबी का तरीका है, ये हमारे असलाफ की पहचान है। वक्त ये हम मुसलमानों के आबाद ने दीनी और फलाही काम के लिए किया ताकि गरीबों की मदद की जा सके, ताकि नौजवानों की तालीम दी जा सके, ताकि बेसहारों का सहारा बना जा सके, ताकि मस्जिद, मदरसा, ईदगाह, खानकाह वगैरह की खिदमत की जा सके। और आज आप उसी हक को मारने के लिए आए हैं, आप आज उसी हक को छीनने के लिए आए हैं। हम किसकी मुखालफत कर रहे हैं, हम किसके खिलाफ हैं, ये साफ साफ अल्फाजों में हम आपको बता देना चाहते हैं। हम सरकार की मुखालफत नहीं कर रहे हैं, हम तरक्की की मुखालफत नहीं कर रहे हैं, हम किसी वर्ग या क्लास की मुखालफत नहीं कर रहे हैं। हम मुखालफत कर रहे हैं नाइंसाफी की, जुल्म की और भेदभाव जिसको किसी के दिल में कोई जगह नहीं मिल सकती है, भेदभाव जिसको किसी मजहब में कोई जगह नहीं मिल सकती है, और भेदभाव जिसको भारत के संविधान में भी कोई जगह नहीं मिली है। और ये काला कानून भेदभाव के ऊपर ही डिपेंड है, इसलिए हम इसको मानने से इनकार करते हैं। वक्त एक्ट 2025 ये भेदभाव वाला कानून है, इसलिए हम इसको मानने से इनकार करते हैं। हम इसका इनकार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने अधिकारियों को बिला वजह, बिला उज़्र के वक्त की जायदाद का सर्वे कराने का हक दे दिया, वक्त के जायदाद को कब्जा करने का हक दे दिया, यहाँ तक कि उसकी नीलामी करने का हक दे दिया। ये हिफाजत है या इसको छीनना कहते हैं? मेरे भाइयों, हम इस बिल की मुखालफत इसलिए कर रहे हैं
क्योंकि इसमें आपने गैर मुस्लिमों को छोड़ दिया जिसका वक्त से कोई ताल्लुक नहीं है। हम इस बिल की मुखालफत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें आपने कलेक्टर को सारा अख्तियार दे दिया है जो खुद सेंटर का एक नुमाइंदा है। हम इस बिल की मुखालफत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने कह दिया है कि जो 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा, जो सच्चा मुसलमान होगा, जिसको हम लोग सर्टिफिकेट देंगे, वही वक्त में डोनेट कर सकता है। आप बताइए, अब ये लोग तय करेंगे कि हम मुसलमान हैं या नहीं। आप बताइए, ये हमारे नबी कब से हो गए, ये हमारे नऊज़ बिल्लाह प्रॉफिट कब से हो गए। हम सच्चे मुसलमान हैं या नहीं, ये हमारा खुदा तय करेगा। हम सच्चे मुसलमान हैं या नहीं, ये रोज़े मसला में तय होगा। दीन में किसी तरह की मुदाखलत हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस वक्त एक्ट को भी हम रिजेक्ट करते हैं। हम इस बिल की मुखालफत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये संविधान के खिलाफ है। भारत का संविधान जो बराबरी और इंसाफ की बात करता है, भारत का संविधान जो सबके हुकूक की बात करता है, चाहे आप जिस मजहब के मानने वाले हों, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं या किसी भी मजहब के मानने वाले हैं, उस मजहब को प्रैक्टिस कीजिए, उस मजहब को अपनाइए, उसके साथ जो चाहते हैं आप करिए। भारत का संविधान उस आपकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ा है और यही भारत की आन है, बान है और शान है कि भारत हिंदू मुस्लिम जमुनी तहजीब में यकीन रखता है। फिर ये भेदभाव वाला कानून हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा वजूद इसी मिट्टी से है, हमारी पैदाइश इसी मिट्टी से है। हमारे आबा अजदाद ने इस मुल्क का वजूद इत्तेहाद और कुर्बानी से रखा है, इंसाफ और अदल पे कायम किया है। उनके इस इंसाफ, उनके इस उसूलों को हम फरामोश नहीं होने देंगे। हमारे होते हो भारत के एकता और अखंडता के ऊपर कोई आंच आए कि हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर वो नफरत की चाल चल रहे हैं तो उसका जवाब हमारी मोहब्बत है। अगर वो जुल्म व सितम का चाल चल रहे हैं तो उसका जवाब हमारा इत्तेहाद है। और अगर वो काला कानून बना रहे हैं तो उसकी जवाब हमारा मुखालफत है। इस शेर के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ कि टल न सकते थे जो जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, उससे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, देख क्या चीज है हम तो बिगड़ जाते थे। याद रहे भाइयों, सिरातल मुस्तकीम पे चलने वालों का मुकद्दर कभी जिल्लत नहीं होता। शुक्रिया।